सोफिया कुरैशी है, उनके ऊपर में कुछ ना कुछ बातें आएंगी, लेकिन ये हमेशा से उन लोगों का ये पहला एजेंडा बीजेपी और आरएसएस का, जैसे मैंने पहले कहा था कि वो रहा है कि भाई को बहन से लड़ाना, बहन को भाई से लड़ाना, माँ को बाप से लड़ाना और तमाम जाति के जो जितना राजनीति है वो करना उनका लाजमी बनता है, वो उन लोगों का एजेंडा में ही है, क्योंकि उनके पास में डेवलपमेंट की कोई बातें हैं नहीं। इस तरह से लोगों को जो है डेवलपमेंट जो कुछ हुआ नहीं है हिंदुस्तान में, उससे उन लोगों का जहन हट जाए और इस तरफ में धर्म और जाति की तरफ में उनका जहन जाए, इसलिए वो करती है। लेकिन मैं कर्नल कुरैशी और योमिका सिंह जो हमारी कमांडर हैं, उन लोगों का मैं सलाम करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं कि उन लोगों ने महिला होकर इतने अच्छा नेतृत्व करके पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और इंशाअल्लाह ताला रहमान आने वाले वक्त में जब भी ज़रूरत पड़ेगा ईंट का जवाब पत्थर से ही लोग देंगी। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी से पूरा देश गदगद है। खास तौर पर भारतीय सेना को लेकर पूरे देश में सेंटीमेंट्स हाई है और इसी संबंध में आज पूरे पश्चिम बंगाल में इंडियन आर्मी के समर्थन में तृणमूल कांग्रेस की ओर से रैलियां निकाली गई। इसी के मद्देनजर आज वार्ड नंबर 59 में तृणमूल कांग्रेस की ओर से एक विशाल रैली निकाली गई। वार्ड नंबर 59 के काउंसिलर और वार्ड नंबर 59 के टीएमसी प्रेसिडेंट जॉली बोस के नेतृत्व में निकाले गए इस रैली में सैकड़ों लोगों ने इंडियन आर्मी के हक में नारे लगाए। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता शेख गुलाम रब्बानी भी अपने समर्थकों के साथ नजर आए। इसी अवसर पर काउंसिलर जॉली बोस ने भारतीय सेना को दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए मुबारकबाद दी। वहीं शेख गुलाम रब्बानी ने कहा कि आज पूरा देश सेना के सम्मान में खड़ा है, मगर अफसोस की बात है कि बीजेपी के नेता भारतीय सेना का अफसरों का लगातार असम्मान कर रही है। उन्होंने कहा कि आज मुसलमानों को पंजर बनाने वाला कहा जाता है, मगर आज देश के मुसलमानों ने देश के लिए शहीद होकर ये साबित कर दिया कि भारत का मुसलमान कभी इस देश का गद्दार नहीं हो सकता। आज ये बात एक बार फिर से साबित हो गई। আমাদের দেশের সৈনিকদের তারা যেভাবে পাকিস্তানের সঙ্গে লড়ে পাকিস্তানের জঙ্গি ঘাঁটি উড়িয়ে আমাদের পাশে রয়েছে, সাধারণ মানে কি বলবো ভারতবর্ষের পাশে রয়েছে, সেই সৈনিকদের আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আর যারা মারা গেছেন, যে 26 জন আমাদের মারা গেছে, তাদেরকে আমি আমার শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উনি বলেছেন বীর সৈনিকদের সম্মান দিতে হবে। প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে এই মিছিলটা উনি বার করতে বলেছেন ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাগ নিয়ে। আমরা তাই সেই ওনার আদেশেই আমরা এই মিছিল আমরা আমাদের দেশের যে সৈনিক আছে সৈনিকদের জন্য আমরা এই মিছিলটি বার করেছি। আপনারা দেশের সৈনিকের সম্মানের মিছিল করছেন, অন্যদিকে আমরা দেখছি যে বিজেপি নেতারা ভারতের যে মহিলা সৈনিকের বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছেন, কি বলবেন? আমরা হচ্ছে ভারতবর্ষ, আগে ভারতবাসী। আমরা সিপিএম, কংগ্রেস, তৃণমূল, বিজেপি, আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুই মানেন না। আগে হচ্ছে ভারতবর্ষ, ভারতের মানুষ। ওনার আদেশেই আমরা আজকের রাস্তায় বেরিয়েছি। আমরা ভারতবর্ষের সাথে আছি, আমরা আমাদের সৈনিকদের সাথে আছি। हमारे साथ है शेख गुलाम रब्बानी जो कि सोशल एक्टिविस्ट है, टीएमसी के समर्थक है। यहाँ पर जोली बोस 59 नंबर वार्ड की पौरो माता थी और सिंदूर ऑपरेशन के जीत की खुशी में यहाँ पर जो है एक टीएमसी की ओर से रैली निकाली जा रही है। क्या बोलेंगे सिंदूर ऑपरेशन में जो भारत को जो जीत मिली है? ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। जिस तरह से हमारे इंडियन आर्मी ने वो चाहे वो इंडियन आर्मी हो और हमारा वो नेवी है और हमारा एयरफोर्स है, सब मिलकर जिस तरह से उनको ये कड़ा जवाब दिया गया है, यह वाकई में काबिल तारीफ़ है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस का एक झूठ फैलाया हुआ, जो झूठ फैला रहे हैं कि बॉर्डर में जितने मस्जिदें हैं उनको इंडियन आर्मी ने जानबूझकर जो है उसको वहाँ पे शहीद किया बम मारकर, उसमें लॉन्चर मारकर। लेकिन ये सरासर गलत बात है। हमारी जितने भी आर्मी फोर्सेस हैं उन लोगों ने हर चीज़ को बचाते हुए किया, लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। इसकी मैं मुबारकबाद देता हूं और मेरा श्रद्धा और मेरा सम्मान उन लोगों के साथ भी हमेशा रहेगा जो लोग वहां पर शहीद हुए हैं। टीएमसी भारत आर्मी के सम्मान में रैली कर रही है। दूसरी ओर हम लोग देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के बीजेपी के नेता है, लगातार उनका जो बयान है भारत आर्मी की जो महिला जो उनकी मान के अगेंस्ट में जा रहा है। देखिए, ये बीजेपी और आरएसएस का हमेशा एजेंडा रहा है कि वो लोग ऐसा कुछ कहें जिससे मोदी जी जो है वो पूरा हीरो बने,
बॉर्डर में जो है मोदी जी ही और अमित शाह ही सब कुछ कर रहे हैं, और इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी कुछ नहीं कर रही है। लेकिन ये उन लोगों का हमेशा एजेंडा रहा है। मैं तमाम आवाम से, आपके चैनल के माध्यम से, गुलाम रब्बानी की आवाज़ इतनी दूर तक जा रही है, मैं उन लोगों को सबको चेतावनी देना चाहूँगा कि आप लोग ये धर्म और राजनीति का, जो धर्म और जाति का राजनीति जो आप लोग शहीदों के बीच में भी चालू कर दे रहे हैं, इसको आप लोग बंद करें, फ़ौरन बंद करें। अदरवाइज़ ये जो हमारे जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, बौद्ध, जैन, दलित सब दल मिलाकर आप लोगों को इस तरह का जवाब देगी, मुंह तोड़ जवाब देगी। आप लोगों को अपना चेहरा दिखाने का मौका कहीं नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। बीजेपी के जो नेता बार बार ये बयान दे रहे हैं, उनका एक जो आया कि ये मोदी जी ने उन्हीं की बहन से उनकी ऐसी की तैसी करवा दी, तो आखिर कर्नल सोफिया किसकी बहन वो बताना चाह रहे हैं? ये देखिए, वो भाई और बहन का जो राजनीति है वो शुरू कर दिए हैं। ये हम लोगों को, आवाम को पहले से अंदाज़ा था कि कर्नल हमारी जो सोफिया कुरैशी है, उनके ऊपर में कुछ ना कुछ बातें आएंगी। लेकिन ये हमेशा से उन लोगों का ये पहला एजेंडा बीजेपी और आरएसएस का, जैसे मैंने पहले कहा था कि वो रहा है कि भाई को बहन से लड़ाना, बहन को भाई से लड़ाना, माँ को बाप से लड़ाना, और तमाम जाति के जो जितना राजनीति है वो करना उनका लाजमी बनता है। वो उन लोगों का एजेंडा में ही है, क्योंकि उनके पास में डेवलपमेंट की कोई बातें हैं नहीं। इस तरह से लोगों को जो है डेवलपमेंट जो कुछ हुआ नहीं है हिंदुस्तान में, उससे उन लोगों का जहन हट जाए और इस तरफ में धर्म और जाति की तरफ में उनका जहन जाए, इसलिए वो करती है। लेकिन मैं कर्नल कुरैशी और योमिका सिंह जो हमारी कमांडर हैं, उन लोगों का मैं सलाम करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं कि उन लोगों ने महिला होकर इतने अच्छा नेतृत्व करके पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। और इंशाअल्लाह ताला रहमान आने वाले वक्त में जब भी ज़रूरत पड़ेगा, ईंट का जवाब पत्थर से ही लोग देंगी। एक और बयान आ रहा था सामने इससे पहले कि भारत का मुसलमान है पंचर बनाता है, लेकिन इस वक्त जो जंग में जो देखा गया कि भारत के मुसलमान ने मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को। कई लोगों ने देश के लिए शहादतें भी हासिल की। झंटू अली शेख है, बेसिक एक अफसर है, कर्नल सोफिया कुरैशी। क्या लगता है ऐसे लोगों के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा लगा? देखिए, सबसे पहले तमाचा तो लगा था कुंभ मेला से, जब कुंभ मेला में हज़ारों लाखों लोगों की जान चली गई यूपी में, हमारे योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, हुकूमत में, जो वहाँ के मस्जिदों को और दरगाहों को खोल दिया गया, जहाँ पे हमारे हिंदू भाई बहन जो वहाँ के सेफ वहाँ रह चुके थे। तो सबसे पहला जवाब वहाँ से मिला था। और इंशाअल्लाह ताला रहमान, ये मुसलमान को साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि हम, ये जो भारतवर्ष है वो सिर्फ मुसलमान का है, वो हिंदू का, वो सबों का है। ये एक ऐसा सेक्युलर स्टेट है जो पूरे इंडिया, पूरा वर्ल्ड में जो एक मिसाल कायम करता है। और अब इंडिया गेट का मिसाल सबसे बड़ा मिसाल है, क्योंकि इंडिया गेट में तकरीबन 94,000 या 92,000 लोगों का वहाँ शहीदों शहीद के सेनानियों का नाम लिखा हुआ है। तो उसमें से कम 62,000 लोगों जो उसमें जो लिखे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमान का नाम है। तो ये अकेला साबित करता है कि मुसलमान हमेशा भारतवर्ष के लिए अपना खून बहाते आया है और इंशाल्लाह बहाते रहेगा। रोबिन बोस और जोली बोस की नेतृत्व में बहुत बड़ी रैली निकली 59 नंबर वार्ड में, क्या बोलेंगे इस रैली को? देखिए, ये हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हमारी नेत्री, और ऑनरेबल हमारे जो युवा नेता हैं अभिषेक ममता बनर्जी के जो आदेश में हमारे हर वार्ड से ये मिছিল निकाला गया है शहीदों को सम्मान देने के लिए। और विजय, हमारे जो देश की जो आर्मी है, तीनों सेक्टर के, उन्होंने जिस तरह का काम को अंजाम दिया है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, उसका रिस्पेक्ट के लिए और उनको सम्मान देने के लिए, मुबारकबाद देने के लिए ये मिছিল को निकाला गया है। सिर्फ 59 वार्ड से नहीं, हर वार्ड से निकाला गया है। तो बस ममता बनर्जी का हाथ को मजबूत करने का हमारी ऑनरेबल काउंसिलर श्रीमती जॉली बोस और हमारे जो प्रेसिडेंट है रॉबिन बोस, उनके साथ में हम लोग चल पड़े हैं। युवाओं के लिए ये कहेंगे कि स्पोर्ट्स में आगे बढ़ें और बीजेपी और आरएसएस के एजेंडा से दूर रहें, अपने दिमाग को इस्तेमाल करें, ताकि आने वाले वक्त में आप अपने आप को सामने में एक मिसाल पेश करें अपने आने वाले जनरेशन को। बहुत बहुत शुक्रिया। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ के चले जाते हैं। आप भी क्या कर रहे हो भैया? दिन भर समय वेस्ट कर रहे हो। अब समय आ गया, अपने समय को इन्वेस्ट करना है। अपना व्यापार चालू करा के दे रही है कंपनी। अभी का भी कॉल